मेरी तरफ से सलाम। खुदा के कलाम की बातें नुसरत जॉन के साथ। जब हम बूढ़े और कमज़ोर हो जाते हैं तो हमें किससे मदद मांगनी चाहिए? आइए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। आज के कलाम की जो बात है वो मज़ामीर की किताब में से ली गई है। ज़बूर 71 9 आयत। बुढ़ापे के वक्त मुझे तर्क ना कर, जब मेरी कुव्वत जाती रहे तो मुझे छोड़ ना दे। आज के कलाम में ज़बूर नवीस लिखते हैं कि ऐ खुदा, बुढ़ापे के वक्त मुझे छोड़ ना दे। और जब बुढ़ापे में मैं कमज़ोर हो जाऊं तब भी मुझे तर्क ना कर, मुझे ना छोड़, मुझे अकेला ना छोड़। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगियों पर जब गौर करते हैं, हम सब की ज़िंदगियों का ये तजर्बा है कि बुढ़ापे में अक्सर माँ बाप अकेले रह जाते हैं। बच्चे उनको छोड़कर अपने ख़ानदानों में लग जाते हैं और माँ बाप जो बूढ़े हो चुके होते हैं वो उनके लिए सबकी बात नहीं कर रही, अक्सर बच्चों की बात कर रही है। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। अक्सर बच्चे अपने वालिदैन को कोई वैल्यू नहीं देते, बीमार हो जाएं वो पड़े बेचारे कहराते रहते हैं, रोते रहते हैं। लेकिन अगर देखें तो उन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए, बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की होती है। इसी तरह आज खुदावंद का बंदा दाऊद यहाँ पर लिखते हैं कि आए खुदा, आपने मेरी मदद और रहनुमाई करनी है। वो अपने बच्चों पर या किसी और पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि लिखते हैं कि आए खुदा, तूने मुझे बुढ़ापे में अकेला नहीं छोड़ना है। आपने बुढ़ापे में मेरी ताकत बननी है, मेरा ज़ोर बनना है, मेरी हिफाजत करनी है, मुझे हर मुश्किल से, बीमारी से बचा के महफूज रखना है। आप सब जानते हैं कि ये ज़बूर जो हैं दाऊद बादशाह ने लिखे। वो एक बादशाह था, लेकिन एक बादशाह होने के बावजूद भी वो किसी अपने नौकर मुलाजिम या अपनी दौलत पर, अपनी माल और दौलत पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा, बल्कि उसका भरोसा किस पर है? खुदा पर है। वो खुदा से मदद मांग रहा है कि ऐ खुदा, मेरी मदद कीजिए जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। इसी तरह आज का कलाम हमें सिखा रहा है कि हमने भी जब हम कमज़ोर हों, जब हम बूढ़े हो जाएं, या बूढ़े होने के अलावा भी जब हम अपने आप को कमज़ोर और अकेला महसूस करें तो हमने क्या करना है? हमने अपने खुदा से मदद मांगनी है, अपना आप खुदा के हवाले करना है। हमने उस पर भरोसा करना है कि ऐ खुदा, ऐ मेरे मालिक, ऐ रब्बुल फाज, ऐ प्यार से और तर्ज से भरे हुए खुदा, जब मैं अकेला हो जाऊं, जब मैं बीमार हूं, जब मैं बूढ़ा होकर कमज़ोर हो जाऊं, तो आपने मेरी हिफाजत करनी है, मेरी मदद करनी है और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ना है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। ये यीशु मसीह ने फरमाया है। जब हम इस बात को पढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएंगे और इस पर ईमान रखेंगे कि हमारा खुदा जो प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, तो यकीनन फिर मैं और आप
उस पर भरोसा रखते हुए जब हम कमज़ोर होंगे, मुश्किल में होंगे, परेशानी में होंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब खुदा हमारी मदद करेगा, हमारी रहनुमाई करेगा और हम अपना आप उसके हवाले तो कभी भी हम तन्हा नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारे साथ होगा। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा खुदा उस वक्त हमारे साथ होगा, सिर्फ उस वक्त जब हम उसको पुकारेंगे और अपना आप उसके हवाले करेंगे और उस पर भरोसा करेंगे। तो खुदावन हमें ऐसा करने का फजल अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन में हमेशा खुश रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें। खुदावन में हमेशा खुश रहें।